हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने फोटो रिसेप्टर सेल स्टडी किए थे। फोटो रिसेप्टर सेल फोटो रिसेप्टर सेल है। वन है रॉड सेल एंड सेकेंड है कोन सेल। नाउ रॉड सेल कंटेन द ये बोथ रॉड सेल एंड द कोन सेल contain the light sensitive proteins term as a photopigments। जनरली इसमें लाइट सेंसिटिव प्रोटीन होते हैं, इसे हम लोग फोटोपिगमेंट्स बोलते हैं। द कोन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डे लाइट, इसे हम लोग बोलते हैं फोटोपिक। जो कोन होते हैं डे लाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसकी वजह से इसे हम लोगों ने फोटोपिक बोला है। एंड वाइल द जो रॉड होते हैं रॉड सेल जनरली डिम लाइट में वर्क करते हैं, इसे हम लोग स्कोटोपिक भी बोलेंगे। द पर्पल रेड प्रोटीन कॉल एज अ रोडोस्पिन, एक पर्टिकुलर पर्पल रेड कलर का प्रोटीन है, इसे हम लोग बोलेंगे रोडोस्पिन। ये जनरली प्रेजेंट होता है इन द रॉड विच इज़ अ विटामिन ए डेरिवेटिव, और ये प्रोटीन विटामिन ए का डेरिवेटिव है। द कोन आर ऑफ 3 टाइप्स, जनरली कोन के 3 टाइप्स है, विच कंटेन देयर ओन कैरेक्टरिस्टिक फोटोपिगमेंट दैट रिस्पॉन्ड टू द रेड ग्रीन एंड द ब्लू लाइट्स। जनरली कोन सेल्स जो होती है 3 टाइप्स की होती है, और इसमें विच कंटेन देयर आर द ओन कैरेक्टरिस्टिक फोटोपिगमेंट, इसका खुद का फोटोपिगमेंट होता है। एंड ये जनरली रिस्पॉन्ड करता है कौन से लाइट को, रेड ग्रीन एंड द ब्लू लाइट्स को। वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ दिस कोन and their photopigment produce the sensation of the different color and different various combination of the cone cell and their photopigment, उसके पास जनरली फोटोपिगमेंट प्रेजेंट है एंड जनरली ये पर्टिकुलर लाइट को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं रेड ग्रीन एंड द ब्लू को। तो इसमें ये फोटोपिगमेंट जनरली वेरियस कॉम्बिनेशन है इसका कोन का एंड देयर फोटोपिगमेंट, एंड जनरली ये प्रोड्यूस करता है सेंसेशन ऑफ द डिफरेंट कलर। द सेंसेशन ऑफ द वाइट लाइट इज प्रोड्यूस ड्यू टू द साइमल्टेनियस इक्वल स्टिमुलेशन ऑफ द दिस 3 टाइप ऑफ द कोन। जनरली वाइट लाइट का जो सेंसेशन होता है ये कौन प्रोड्यूस करता है, इट इज़ प्रोड्यूस ड्यू टू द साइमल्टेनियस इक्वल स्टिमुलेशन ऑफ द 3 टाइप ऑफ कोन। 3 टाइप ऑफ कोन सेल है, इसका इक्वल स्टिमुलेशन है, इसके वजह से वाइट लाइट का हम लोग को सेंसेशन मिलता है। द ऑप्टिक नर्व इज कंसिस्ट ऑफ द फाइबर अराइजिंग फ्रॉम द बेस ऑफ द गैंग्लियन सेल। जो ऑप्टिक नर्व है ये बनी है पर्टिकुलर एक फाइबर अराइज हुआ है, कहाँ से अराइज हुआ है, फ्रॉम द बेस ऑफ द गैंग्लियन सेल एंड इट लीव्स द आईबॉल फ्रॉम द पोस्टीरियर साइड एंड कैरीज द विजुअल इम्पल्सेस फ्रॉम द रेटिना टू ब्रेन। जनरली ऑप्टिक नर्व जनरली कहाँ से अराइज हुई है, ऑप्टिक नर्व जनरली ये बनी है फाइबर से, और ये जो फाइबर से अराइज हुए हैं फ्रॉम द बेस ऑफ द गैंग्लियन सेल, जो गैंग्लियन सेल है उसके बेस से प्रोड्यूस हुई है, बनी हुई है। एंड ये आईबॉल को लीव कर रही है फ्रॉम द पोस्टीरियर साइड एंड इट कैरीज द विजुअल इम्पल्स फ्रॉम द रेटिना टू द ब्रेन, और ये जनरली विजुअल इम्पल्स कैरी कर रही है। कहाँ से विजुअल इम्पल्स को कैरी कर रही है, इट कैरी द विजुअल इम्पल्स फ्रॉम द रेटिना टू द ब्रेन तक। इसमें हम लोगों को स्ट्रक्चर ऑफ द रेटिना का स्ट्रक्चर गिवन है, इसमें हम लोग देख सकते हैं नर्व फाइबर, लाइट, यहाँ पे आप लोगों को लाइट दिख रहा है, लाइट जो नर्व फाइबर पे गिरती है टॉप ऑप्टिक नर्व टू द ऑप्टिक नर्व। नेक्स्ट यहाँ पे गैंग्लियन सेल है एंड एमाक्राइन सेल, नेक्स्ट है बाइपोलर सेल एंड द हॉरिजॉन्टल सेल, कोन, रॉड एंड पिगमेंट इपिथेलियम, कॉरॉइड एंड द स्क्लेरा।
जनरली इस तरीके से हम लोगों को रेटिना का स्ट्रक्चर गिवन है। जनरेशन ऑफ द इमेज, द लाइट रे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट पास थ्रू द conjunctiva, cornea, through the pupil upon the lens and it is focused on the retina to form and the image कैसे फॉर्म होती है? ये जनरली लाइट रेज है, कहाँ से? फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से अगर लाइट रेज पास हो रही है, इट पास थ्रू द फर्स्ट कॉन्जक्टिवा में पास होगी, देन कॉर्निया, थ्रू द प्यूपिल के हेल्प से, प्यूपिल के थ्रू कॉर्निया में जाएगी, एंड देन लेंस इज फोकस ऑन रेटिना, लेटर ऑन क्या होगा? लेंस एंड इट फोकस ऑन द रेटिना एंड एक पर्टिकुलर इमेज फॉर्म होगी। इमेज किस तरीके से फॉर्म होगी ये हम लोग को बताया है। ये लाइट रेज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट से लाइट रेज अगर पास होते हैं, इट पास थ्रू द फर्स्ट कॉन्जक्टिवा, नेक्स्ट कॉर्निया, नेक्स्ट कॉर्निया में जाएंगी विद द हेल्प ऑफ द प्यूपिल एंड इट इज़ फोकस ऑन द रेटिना एंड जनरली क्या फॉर्म करेगी? इमेज फॉर्म करेंगी इन द विजुअल एरिया ऑफ द cerebrum. The nerve impulse are analyzed and the image form is recognized. जनरली सेरेब्रम में एक पर्टिकुलर विजुअल एरिया है एंड द नर्व इम्पल्स जनरली आएगी, एनालाइज हो जाएगी एंड ये जो इम्पल्स है ये जनरली इमेज फॉर्म इज रिकॉग्नाइज, और जो भी इमेज फॉर्म है वो जनरली रिकॉग्नाइज हो जाएंगे। इस तरीके से इमेज है ये जनरेट होगी। नाउ नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे, यहाँ पे आप लोगों को पर्टिकुलर चार्ट गिवन है, चेंजेस इन अ रेटिना व्हेन लाइट रेज फॉल ऑन इट, लाइट फॉल ऑन रॉड एंड द कोन सेल इन रेटिना, देन ब्रेकिंग क्या होगा? ब्रेकिंग ऑफ द लाइट सेंसिटिव पिगमेंट बाय द स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ द लाइट। जनरली लाइट सेंसिटिव पिगमेंट का ब्रेकिंग होगा बाय द वेवलेंथ ऑफ द लाइट, then stimulation of the rod and cone cell and generation of the nerve cell, later on क्या होगा? स्टिमुलेशन ऑफ ये जो रॉड एंड द कोन सेल है इसका स्टिमुलेशन होगा एंड जनरली यहाँ पे नर्व इम्पल्स जनरेट होते हुए हम लोग को दिखेंगे। नर्व इम्पल्स ट्रांसमिटेड टू द बाइपोलर नर्व सेल, अभी ये जो नर्व इम्पल्स है ये जनरली बाइपोलर नर्व सेल तक ट्रांसमिट हो जाएंगे एंड नर्व इम्पल्स ट्रांसमिटेड टू द गैंग्लियन, बाइपोलर नर्व सेल टू द गैंग्लियन सेल तक जाएगी एंड नर्व इम्पल्स इन द एक्सॉन ऑफ द गैंग्लियन सेल कन्वर्ज एंड लीव वाया द ऑप्टिक नर्व। ये जो नर्व इम्पल्स है इन द एक्सॉन ऑफ द गैंग्लियन सेल कन्वर्ज हो जाएंगी एंड ये पर्टिकुलर ऑप्टिक नर्व के थ्रू लीव हो जाएगी एंड नर्व इम्पल्स इज ट्रांसमिटेड बाय द ऑप्टिक नर्व टू द ब्रेन। लेटर ऑन ये जो नर्व इम्पल्स है ये जनरली optic nerve impulse is transmitted with the help of optic nerve कहाँ तक? टू द ब्रेन तक एंड प्रिपरेशन ऑफ द इमेज बाय द ब्रेन सेल, और उसके बाद क्या हो जाएगी? एक इमेज प्रिपेयर हो जाएगी विद द हेल्प ऑफ द ब्रेन सेल इन द विजुअल एरिया ऑफ द सेरेब्रम। इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं जो भी इम्पल्स है जनरली चेंज इनटू द रेटिना व्हेन लाइट फॉल ऑन इट। इस तरीके से हम लोग को जैसे इमेज किस तरीके से प्रिपेयर हुई है बाय द ब्रेन सेल, ये हम लोगों को सिस्टमेटिक वे से बताया गया है। फर्स्ट क्या हुआ है? जनरली लाइट रे फॉल, जब लाइट रे रेटिना पे फॉल होती है देन ये जो लाइट है ये रॉड एंड कोन सेल के ऊपर गिरता है। इसके वजह से क्या होता है? लाइट जनरली ब्रेक हो जाता है ड्यू टू द सेंसिटिव पिगमेंट बट बाय द स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ द लाइट एंड उसके बाद रॉड एंड कोन सेल स्टिमुलेशन हो जाता है और यहाँ पे नर्व इम्पल्स जनरेट हो जाती है एंड ये जनरली नर्व इम्पल्स जो है जो जनरेट हुई है ये ट्रांसमिट होती है टू द बाइपोलर नर्व सेल एंड नर्व इम्पल्स फिर नर्व सेल से ये नर्व इम्पल्स ट्रांसमिटेड टू द गैंग्लियन सेल तक ट्रांसमिट होती है एंड नर्व इम्पल्स इन द एक्सॉन ऑफ द गैंग्लियन सेल कन्वर्ज एंड लीव वाया ऑप्टिक नर्व के हेल्प से ये जनरली नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट होते हैं बाय द ऑप्टिक नर्व
टू द ब्रेन, ब्रेन तक ये जाते हैं नर्व इम्पल्स, एंड प्रिसेप्शन ऑफ द इमेज बाय द ब्रेन सेल, और इसके बाद ये जो इमेज है ये प्रिसेप्शन ऑफ द इमेज बाय द ब्रेन सेल। नाउ नेक्स्ट पार्ट जो है ये पार्ट है ईयर। व्हाट इज़ एग्जैक्ट ईयर का स्ट्रक्चर क्या है ये हम लोग डिटेल्स में देखेंगे। ह्यूमन ईयर इज कॉल्ड एज अ स्टैटो acoustic organ and it has a two function। जो ईयर है ये स्टैटो acoustic organ है एंड इसे टू फंक्शन है। फर्स्ट फंक्शन है हियरिंग एंड सेकंड फंक्शन जो है बॉडी इक्विलिब्रियम। आप लोगों को सबको पता है कि जो ईयर है वो पर्टिकुलर मेन इम्पॉर्टेंट फंक्शन है उसका हियरिंग में हेल्प करता है। उसके साथ साथ सेकंड जो इसका फंक्शन है ये बॉडी का इक्विलिब्रियम भी मेंटेन करके रखता है। एनाटॉमिकली द ईयर इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट। ईयर 3 पार्ट से बना है। द एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर एंड द इंटरनल ईयर। एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर एंड द इंटरनल ईयर, ये ईयर के 3 पार्ट्स है। एक्सटर्नल ईयर कंसिस्ट ऑफ ईयर पिन्ना। हम लोग देखते हैं अगर हम लोग हाथ लगाते हैं ईयर को तो जो एक्सटर्नल हम लोग को दिख रहा है इसे हम लोग बोलेंगे एक्सटर्नल ईयर ऑफ ईयर पिन्ना। ये जो पोर्शन हमारे हाथ में आता है इसे हम लोग बोलेंगे पिन्ना बोलेंगे। ऑडिटरी कैनल एंड द टिम्फेनिक मेम्ब्रेन, इसे हम लोग बोलते हैं ऑडिटरी कैनल एंड द tympanic membrane। In the humans, the ear pinna is an immovable part and supported by the 3 elastic cartilage structure। In human, ear pinna कैसा है, immovable part है and generally ये particular elastic cartilage से support किया हुआ structure है and it lead into the auditory canal। और इसका generally हम लोग बोल सकते हैं इट लीड टू द ऑडिटरी कैनल। और ये जो भी ऑडिटरी इम्पल्स है इसको कैरी करेगा एंड द पिना कलेक्ट एंड सेंड द साउंड वेव्स इनटू द ऑडिटरी कैनल। ये जो ऑडिटरी कैनल है यहाँ पे पिना का वर्क क्या है, पिना कलेक्ट्स एंड द सेंड द साउंड वेव्स, ये साउंड वेव को कलेक्ट करेगा एंड सेंड करेगा इनटू द ऑडिटरी कैनल तक, इसको सेंड करेगा। द ऑडिटरी कैनल एंड एट द ईयर ड्रम। ये जो ऑडिटरी कैनल है ये जनरली एंड होते हैं एट द ईयर ड्रम एंड इट ट्रांसफर द साउंड वेव्स टू द ईयर ड्रम। और इसका मेन फंक्शन है इट जनरली ट्रांसफर द साउंड वेव टू द ईयर ड्रम। There are very fine hair and wax secreting sebaceous gland in the skin of the pinna। हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे एक पर्टिकुलर पिना में हम लोग देखते कि फाइन हेयर हमारे पिना में प्रेजेंट होते हैं एंड जनरली पर्टिकुलर ग्लैंड होती है सीबेशियस ग्लैंड, ये जनरली वैक्स को सिक्रेट करती है इन द स्किन ऑफ द पिना। यहाँ पे वैक्सी सिक्रेशन हम लोग दिखता है एंड इन द ऑडिटरी कैनल, पिना एंड ऑडिटरी कैनल में ये सीबेशियस ग्लैंड एक पर्टिकुलर सिक्रेशन दिखाती है। तो अ टिम्फेनिक मेम्ब्रेन इज़ अ डेलिकेट, सेकेंड जो मेम्ब्रेन है इसे हम लोग बोलेंगे टिम्फेनिक मेम्ब्रेन। टिम्फेनिक मेम्ब्रेन है ये बहुत डेलिकेट होती है, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है एंड इसका मेन फंक्शन है ट्रांसमिट द साउंड वेव टू द मिडल ईयर। जो भी साउंड वेव को पिना ने कैरी किया है इसको ट्रांसमिट करती है टू द मिडल ईयर एंड इट फॉर्म ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू cover with the skin on the outside and the mucous membrane on the inside। और जनरली इट फॉर्म ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ये किससे बनी है, कनेक्टिव टिश्यूज से बनी है। और ये जो कनेक्टिव टिश्यूज है कवर विद द स्किन on the outer side and the mucous membrane on the inner side। inner side से mucous membrane से कवर होती है। the middle ear is consist of the chain of the ear ossicle। ये जो middle ear है ये जनरली ये chain of the 3 ear ossicle से बना होता है। इसे हम लोग बोलेंगे मैलियस, इसे हैमर बोलेंगे, इनकस, एनविल एंड द स्टेप,
किसे बोलेंगे? स्ट्रिप। द स्मॉल स्ट्रूप द स्मॉलेस्ट बोन ऑन रिसीविंग द वाइब्रेशन फ्रॉम द टिम्फेनिक मेम्ब्रेन। हम लोग देखते हैं व्हाट इज एग्जैक्ट टिम्फेनिक मेम्ब्रेन। हम लोग बोलते हैं कि जो भी लोअर फाइलम है मैमल्स को छोड़ के